अगले कुछ दिनों तक अपने स्कूल ख़त्म होने के बाद में निया अवी के साथ में जंगल में प्रैक्टिस करती है। लेकिन बीच बीच में अवी कशिश के साथ में जाकर के उसे कुछ समझाती है जिसके शायद वो अलग से प्रैक्टिस कर रहे थे। इसके बारे में इन तीनों लोगों को कुछ नहीं पता था, ना कशिश को, सॉरी ना केशव को, ना रवि को, ना ही निया को। ये बात सिर्फ अवी और कशिश के बीच की थी। बाकी लोग अपनी प्रैक्टिस में मगन थे, उनको कुछ नहीं पता था। हाँ, केशव और रवि एक अलग जगह थोड़ा दूर इनसे, जहाँ पे निया और अभी रहा करते थे, उस जगह से थोड़ा दूर ही रहते थे ताकि निया को उनकी एबिलिटीज़ के बारे में पता ना लगे। लेकिन कब तक ये लोग छुपा पाते। एक दिन जब ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, ये इनका लास्ट डे था जिस दिन को प्रैक्टिस करने थी। उस दिन अभी निया को देख रही होती है, मुस्कुरा रही होती है। अभी बोलती है निया मैं आती हूँ उस शहर में, तो बोलती ठीक है, वैसे मैं बहुत थक गई हूँ, मैं छोटा सा ब्रेक लेकर के फिर मैं खुद प्रैक्टिस करूँगी। तभी बोलती ठीक है। तो निया बैठ जाती है, वो पानी पीती है, वो अपने ग्लव्स निकालती है, अपने हाथों को देखती है, पूरे रेड हो गए होता है। वो बोलती है कितना हार्ड है यार, पता नहीं बाकी लोग कैसे कर रहे होंगे। निया के कानों में बार बार आवाज़ आ रही होती है जैसे कुछ बहुत तेज़ गिर रहा हो। सोचते यार ये पता नहीं लोग प्रैक्टिस करते हैं क्या करते हैं, इतना आवाज़ कैसे आ रही है, ऐसा लग रहा है ज़मीन हिला रहे हो ये लोग। निया जब ऐसे बोलती है तो खुद पर उठ कर के वो थोड़ा जाती है आगे और देखने लगती है कि ये लोग हैं कहाँ पे। तब निया अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पाती है, क्योंकि वो देखती है कि सामने रवि है। रवि जो कि पेड़ के ऊपर जाता है, मतलब वो दूर होता है पेड़ से, एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर जंप कर रहा होता है। वो तो ठीक था, वो भी थोड़ा टफ था देखने में, लेकिन वहाँ तक तो फिर भी एक बार वो थोड़ा शौक हो जाती है। लेकिन जब रवि जंप करता करता उन पेड़ पे किक करता है, जब पेड़ वो इस तरह से टूटते हैं जिसे निया देख करके यकीन नहीं कर पाते। और वो बोलते कि हाउ इज दिस इवन पॉसिबल। निया के कुछ शब्द थे, जितना ही ये बोलती है शायद रवि को और केशव को एहसास हो जाता है कि यहाँ पे कोई और भी है। और इन लोग नजर आती है सीधा निया पे। निया जो अपनी आंखें, जिसकी आंखें इतनी बड़ी हो चुकी थी, चेहरे पे शौक का एक्सप्रेशन साफ दिख रहा था। ये लोग उसे देखते हैं, सोचते हैं कि अब उनके पास में बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब शायद वो दे नहीं सकते, बता नहीं सकते। निया को क्या समझाएंगे वो लोग, कि क्या ही बता सकते हैं वो लोग। ये लोग सोच रहे थे, निया के करीब लोग आ रहे थे, निया डर के हमारे पीछे हो रही थी, सोच रही थी कि जिन लोग मैं पढ़ती हूँ वो लोग ऐसा कर सकते हैं, तो हम जिनसे लड़ रहे हैं वो क्या है, और ये लोग क्या है, अभी मुझसे क्या छुपा रही है। निया यही सोचते हुए कि अभी उसे कुछ तो छुपा रही है। और ये लोग जब सामने आ रहे थे तो ये लोग डर के, निया जब पीछे हो रही थी तभी रवि और कैसे रुक जाते हैं और समझ जाते हैं कि निया डर रही है। पर ये लोग क्या करें, निया को प्रोटेक्ट करना है और निया इनसे डर रही है। अब इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि निया को यहाँ बुलाने का डिसीजन सही था इनका। अब ये लोग खुद सोच रहे थे, लेकिन कहा तो इन्होंने था कि निया आ जाओ हमारे साथ में। अब ये लोग कर भी कह सकते थे, लेकिन तभी अभी वहाँ आ जाती है। निया का हाथ पकड़ते हुए बोलती है क्या हुआ निया। तो निया बोलती है अभी ये सब क्या है, क्या तुम भी इनकी तरह हो, और तुम लोग हो क्या, मतलब वो क्रिएचर मुझे समझ में नहीं आता पहले, अब तुम लोग भी नहीं आ रहे। उससे मैं इतने सालों से देखती आ रही हूँ, डरती आ रही हूँ, तो मुझे लगा कि होगा कुछ हो, पर तुम लोग क्या हो, तुम्हारी ये एबिलिटीज़, मतलब अभी क्या है ये सब कुछ। निया डर के हमारे सब कुछ बता भी नहीं पा रही थी, बोल भी नहीं पा रही थी। वेल अभी समझ जाती है कि निया डर गई है ये सब कुछ देख करके। तो अभी निया की तरफ देखती है, उसके दोनों गालों पे हाथ रखती है और बोलती है निया काम डाउन, ओके रिलैक्स। आपको क्या लगता है मुझ पे मेडिसिन असर क्यों नहीं करती है, ना मुझ पे करती है ना इन लोगों पे करती है। हाँ मैं इनके तरह ही हूँ, थोड़ा इनसे अलग हूँ, पर हाँ इनके तरह ही हूँ, हम लोग ज़्यादा अलग नहीं है। मुझे पता था आपको सवाल आएंगे, आप देखोगे तब, मैं इसलिए मना कर रही थी आपको यहाँ बोलने से, लेकिन ये लोग भी मान गए ना आप भी। डोंट वरी, मैंने कहा था ना, बस एक बार उस किसी को हराने दो, उस एक्साइलर को एलिमिनेट करने दो, आई प्रॉमिस उसके बाद मैं खुद आके काकू बताऊंगी। लेकिन अगर वो जिंदा रह गया ना तो हम सब मर जाएंगे। निया काम डाउन, कोई आपको हर्ट नहीं करेगा यहाँ पे, कोई आपको हर्ट करने के लिए नहीं है,
करना होता तो कर चुके होते, आपको बचा नहीं रहे होते। तो निया डर रही होती है, लेकिन अभी से नहीं। वे को हक कर लेती और बोलती है, अभी अभी सब कुछ क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो विन्नी को हक करके रखती है और रवि को और केशव को इशारा करती है, तुम छुट्टे जारी रखो, मैं घर लेके जा रही हूँ। तो विन्नी को हक करते हुए उसे गोद में उठा लेती है और उसे घर की तरफ लेके जा रही होती है। जंगल से बाहर आते हुए विन्नी को उतारती है और बोलती है, निया आपको चल के जाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि ये लोग ऐसे जगह पे थे, वहाँ पे बहुत से लोग थे देखते थे इन्हें, तो यहाँ पे नहीं कहती थी कि अभी की कुछ हो। तो इसलिए वो निया का हाथ पकड़ते से घर लेके जाती है। रूम में जाते हुए रूम बंद कर देती है। निया का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, रिलैक्स होके, कोई आपको हर्ट नहीं करेगा, लुक एट मी। तो निया अभी की तरफ देखती है। निया की आंखों में आंसू थे। अभी उन आंखों को देखती है बहुत प्यार से, एंड फिर उन आंसू को पहुँचते हुए बोलती है, रो क्यों रहे हो, आपको किसी ने हर्ट किया? नहीं किया ना किसी ने हर्ट, तो फिर क्यों रो रही हो? निया बोलती हूँ, मुझे नहीं पता, बट आई एम स्कैर्ड। तो अभी निया के दोनों हाथों पे देखती है जहाँ पर चोट आई हुई थी, हैंड रेड हो चुके थे। अभी वहाँ किस करती है बहुत प्यार से, बोलती है रिलैक्स हो जाओगे, बैठो यहाँ पे। अब जाती है फर्स्ट एड बॉक्स लेती है, एंड निया के हाथों पे क्रीम लगाती है जिससे कि निया को अब ज़्यादा हर्ट ना हो। निया के हाथों पे क्रीम लगने के बाद में अभी बोलती है निया को, निया बस आज रात हम फिर से लड़ेंगे, वो आएगा हमसे लड़ने के लिए, बस आज रात नहीं, आज रात बस आज संभाल लो। आई विल डेफिनेटली टेल यू कि क्या है सब कुछ। मुझे पता उसके बाद शायद आप समझ ना पाओ या फिर भरोसा ना कर पाओ मेरी बातों पे, बट आई प्रॉमिस आप भरोसा नहीं भी करोगे तो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आपको जानने का हक है नहीं, क्योंकि आप इन सब में कहीं ना कहीं फंस गए हो और शायद उसकी वजह हम ही हैं ना। मैं यहाँ आती और आप भी जाते तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप मेरे अगर पीछे कभी नहीं आती ना, कहीं ना कहीं मेरी वजह से आप मेरे पीछे आते थे, आप मेरी फिक्र कर रहे थे। क्यों, तो गलती मेरी है नहीं कि आपको मैंने अपनी लाइफ में इन्वॉल्व किया, बट अब कर चुकी हूँ मैं, अब कोई फ़ायदा नहीं है। अब आपको हर एक चीज़ जाननी पड़ेगी मेरे बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है। बस आज रात की बात है, आज रात के बाद आप सबको जान जाओगे, ओके? आई एम गोइंग टू फाइट हिम, फाइट दैट क्रीचर, ओके? तो निया बोलती है, अभी प्लीज़ मत जाओ। अभी बोलती है, अगर मैं नहीं गई ना निया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, जितना आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा। तो निया बोलती क्या हो जाएगा, वो क्रीचर इस घर में तो नहीं आ सकता ना। अभी बोलते हैं, इस घर में आप सारी जिंदगी नहीं रह सकते निया, बाहर निकलना पड़ेगा, समझ में आया? तो नहीं होता ठीक है, फिर हम लोग अभी यहाँ से चले जाते हैं, यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। अभी बोलते हैं, रियली जा सकते हो आप यहाँ से दूर? नहीं जा सकते, चले भी गए तो हमारे पीछे वो आएगा, और जब तक हमारे पीछे आएगा वो पता नहीं कितने लोगों की जान ले चुका होगा। आप चाहते हो कि हम दोनों की वजह से वो लोगों की जान ले ले, मासूम लोगों की, बच्चों की, चाहते हो क्या? तो नहीं बोलते, बट आई एम स्केर्ड, आई एम रियली स्केर्ड। अभी बोलती है, रिलैक्स, मैं हूँ ना यहाँ पे, तो क्यों डर रहे हो, मेरे होते आपको कुछ नहीं होगा। तो नहीं बोलती है, आई एम स्केर्ड फॉर यू, डैम इट, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? अभी बोलती है, हाँ रियली, क्यों मुझसे प्यार हो गया है क्या? तो निया अभी के शोल्डर पर मारती बोलती है, आई हेट यू। अभी बोलती है, रियली, बट आई लव यू। जब अभी ये बोलती है तो निया अभी के फेस की तरफ देखती है और बस कुछ बोल नहीं पाती है। वो एक आई कांटेक्ट होता है इन दोनों के बीच में, जिसमें दोनों शांत होता है, बिल्कुल शांत, कुछ बोल नहीं पाते हैं। और निया बहुत टाइम बाद में वो एक शब्द बोलती है, सुनता आना वापस, प्लीज़, आई कांट अफोर्ड टू लूज यू। तभी मुस्कुराती है और बोलती, अच्छा और मैं जिंदा क्यों हूँ, मुझे क्या मिलेगा? निया बोलती है, जो तुम्हें चाहिए ना वो मैं तुम्हें दूंगी, बट प्लीज़ कम अलाइव। अभी बोलती है, आर यू श्योर, मैं कुछ भी मांग सकती हूँ, एंड मेरा भरोसा करो, मैं कोई शरीफ इंसान नहीं हूँ, आई एम वेरी बैड पर्सन।
तो मैं तो सब कुछ ले लूँगी जो आप शायद देना भी नहीं चाहते। तो निया मुस्कुराती है और बोलती है तुम्हें उसके लिए जिंदा आना पड़ेगा ना अभी, तुम बहुत बुरी हो मुझे पता है, और तुम क्या सोच रहे हो मुझे ये भी पता है, बट उसके लिए तुम्हें जिंदा आना पड़ेगा। अभी बोलती है अब तो मेरे पास मोटिव भी जिंदा आने का, अब तो जिंदा आना ही पड़ेगा। हाँ। तो निया बोलती है अभी क्या सोच रहे हो। अभी बोलती है वो तुम बता नहीं सकती। ऐसा बोल के बेड पे लेट जाती है, अपने दिल पे हाथ रखती है, बोलती है हाय ये मैं दिल के अरमान। तो निया बोलती है अभी शट अप। अभी बोलते क्या बोलते हैं मैंने ऐसा। तो बोलते तुम फालतू बात मत करो। अभी बोलते बट मैंने ऐसा कुछ कुछ भी नहीं बोला मैंने तो, जो सुन के आप इतना शाय फील कर रहे हो। निया क्या हुआ इतना शाय फील, कुछ आ रहा है क्या आपको दिमाग में। तो निया वो सोचने लग जाती है। अभी और निया की जो भले इमेजिनरी बट वो किस थी वो सोचने लग जाती है निया, और मुस्कुरा रही होती है एंड शाय फील कर रही होती है। आई बोलती वाओ आपके फेस पे ब्लश कितना प्यारा लगता है। तो नहीं बोलती शट अप अभी। आई बोलती ओके मैं शांति हूँ। बट निया सच्ची जी बताओ आप सच में रेडी हो ना, मतलब रेडी रहना, मैं रात को आऊँगी आपके पास में एंड जो मुझे चाहिए होगा आई विल टेक दैट। ओके निया। तो निया अभी को देख करके बोलते हुए चुप हो जाओ तुम। अभी बोलते क्या हुआ, नहीं अग्री नहीं कर रहे क्या, फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं जिंदा हूँ भी कि नहीं। तो निया अभी की कॉलर पकड़ते तो बोलती शट अप हो गए, फालतू बकवास मत करना मेरे सामने, तुम्हें जिंदा आना है समझ में आया, एंड दैट्स इन माई ऑर्डर, तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ मैं। अभी बोलते ओह ओके 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 रिलैक्स, बाय द वे अपनी बात भूलना मत या फिर उसे मुकरना मत। नहीं बोलते नहीं मुकरूंगी अब ठीक है, अब मुझे परेशान करना बंद करो। अभी बोलते ओके मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप अग्री कर रहे हो तो। हम ऐसे बोल के फिर सोचने लग जाती है, रंग आँखें बंद करके बस अपने सोच में गुम हो जाती है और बेड पे लेटे बेटे सो जाती है। अभी जब सो जाती है तो निया उसको देख रही होती है और सोच रही होती है कि ये लड़की पूरी पागल है, पता नहीं क्या सोच रही है और मैं क्या सोच रही हूँ, पता नहीं अभी तुम क्या हो, पर जो भी हो ना मुझे पसंद हो। हाँ तुम पसंद हो मुझे, मुझे पता है मैं कभी मानूंगी नहीं तुम जब जागी होगी तब, बट अभी तो मान सकती हो ना। तो मुझे पता है तुम बहुत टीज करोगे मैंने बता दिया तो। आई नो यू वांट टू नो कि मैं क्या फील करती हूँ। सच बताऊँ तो मुझे नहीं पता मैं क्या फील करती हूँ, बट तुम्हारे लिए जो भी फील करती हूँ ना वो बहुत स्पेशल है, जिसे शब्दों में बयां करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। शायद मैं कभी कर भी ना पाऊँ। क्या तब भी तुम मेरे लिए ऐसे फील करोगी अभी, या फिर तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी। प्लीज़ जिंदा आना, तुम्हें खोना बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मैं। नहीं ऐसा बोल के वो अभी के थोड़ा क्लोज जाती है, उसके फोrehead पे खुद से किस करती है। निया ये कर रही थी बहुत बड़ी बात थी। निया भी के फोrehead पे किस करने के बाद में खुद को मारते हुए बोलती अगर तुम जागी भी होती ना तो शायद एक मैं कभी नहीं कर पाती। ऐसा बोल के नहीं तो शाय फील करती है एंड अभी के शोल्डर को होल्ड करती है एंड वो वहीं पे सो जाती है। खैर एक हफ्ते के सोते हैं, रात होती है, ये दोनों उठ जाते हैं, डिनर करते हैं साथ में। अभी निया को देख रही होती है, निया डरी हुई होती है, वो अभी को बार बार देख रही होती है। अभी बोलते रिलैक्स आपके ना दादू घर पे हैं। अभी बोलती है सॉरी निया बोलती है दादू मेरे नहीं तुम्हारे हैं। तो बोलते हैं हाँ मुझे पता है ना मेरे दादू घर पे है ना कहीं और, तो आज की रात के लिए रेडी हो जाओ, इधर डरने की ज़रूरत नहीं है। तो निया बोलते हैं अभी बोलते ओके ओके वाह मजाक कर रही थी, दादा क्यों गुस्सा कर रहा हूँ, अब मैं जा रही हूँ ओके। और निया बोलती इतनी जल्दी, तो बोलता अच्छा ठीक है थोड़ी देर रुक जाती हूँ ओके। तो दोनों साथ में खाना खाते उसके बाद रूम में जाते हैं। निया अभी के बिल्कुल पास बैठी थी लेकिन उसको टच नहीं कर रही थी, उसके पास में बैठ कर के भी वो अभी से थोड़ा दूर बैठी थी। अभी बोलती है अच्छा तो मैं जाऊँ कि नहीं। तो निया बोलते अभी नहीं। तो अभी बोलते अच्छा ठीक है तो कब जाना मुझे। निया बोलती है मेरा बच्चा तो मैं कभी ना जाने दूँ। अभी बोलते क्या बोला तो कुछ नहीं, चले जाना थोड़ी देर में, जल्दी क्या है तुम्हें। अभी बोलते हैं ठीक है आई एम स्टेइंग।
ऐसा बोलकर वो चुपचाप बैठी होती है, रूम में इधर उधर देख रही होती है, फिर निया की तरफ देखती है। जैसे निया की तरफ देखती है, निया अपना सर नीचे कर लेती है। अभी बोलते ऐसे क्या हो गया आज, ऐसा भी ये क्यों कर रही है। खैर निया कब तक अभी को रोक सकते थे। कुछ देर बाद में वक्त हो जाता है अभी को बाहर जाने का। रात के 11 बज रहे होते हैं। अभी निया की तरफ देखती है और बोलती है सॉरी निया बट आई हैव टू गो एंड प्लीज़ बाहर मत आना, प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू। निया बोलती है ठीक है नहीं आऊँगी बट प्लीज़ तुम घर जल्दी आ जाना। अभी बोलती है आई प्रॉमिस मैं आ जाऊँगी, रिलैक्स ओके आई एम गोइंग। अभी बिल्कुल रिलैक्स होकर के घर से बाहर जाती है। अभी के हाथ में कुछ नहीं था पर दिमाग में बहुत कुछ था, उसके जैकेट में भी। अभी ये सोचते हुए जंगल की तरफ जा रही होती है। अभी आगे जा रही होती है, पीछे पीछे रवि, कशिश और केशव मिल जाते हैं। ये लोग एक दूसरे को इशारों में बात कर रहे होते हैं, चुपचाप जा रहे होते हैं बाकी। और जंगल के एक जगह पर जाके खड़े हो जाते हैं एंड अभी वो बोलती है कि वो इस तरीके से यहाँ पे नहीं आएगा, उसे बुलाने का तरीका है मेरे पास में। तो केशव बोलता है और वो कैसे। तो अभी अपनी पॉकेट में हाथ डालती है एंड वहाँ से एक नाइफ निकालती है और उस नाइफ को निकाल करके वो अपने एक पिंकी फिंगर पे हल्का सा कट लगाती है और बिल्कुल हल्का सा ब्लड निकलता है जो कि शायद ज़मीन पे भी नहीं गिरता, बस उसके ब्लड वो पे हल्का दिख रहा होता है उंगली पे, इतना ही ब्लड लगा होता है। एंड इतने में ही इन लोगों को थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आने लग जाती हैं। इनको एहसास हो जाता है कि वो क्रीचर यहीं आसपास है, करीब आ चुका है इन लोगों के पास में। ये जंगल के एक जगह पे तो होता है बट कहाँ पे, उस स्कूल के बिल्कुल पास में, थोड़ा सा दूर बट पास में, फिर भी इतना पास में कि ये जंगल से बैठे बैठे उस स्कूल को देख पा रहे थे। एक छोटी सी ऐसी जगह पे थे, मतलब थोड़ी ये ऐसी जगह थी थोड़ी वेली टाइप, मतलब थोड़ी ऊंची जगह पे थे और वो स्कूल थोड़ी नीची जगह पे था। ये ऐसी जगह पे बैठे हुए थे एंड ये लोग देख ही रहे थे। उस स्कूल से वो क्रीचर बाहर आता है। वो अभी उतना डेंजरस लग रहा था जितना पहले लग रहा था। ऐसा नहीं था कि लोग डर नहीं रहे थे, लेकिन अभी बोलते कशिश टेक योर पोजीशन। तो कशिश आकर के अपनी जगह ले लेती है बट कहाँ जाती है हमें नहीं पता क्योंकि वो हमें नज़र नहीं आ रही होती है। वेल रवि और कशिश पूछते कहाँ गई है तो बोलते तुम्हें वो ध्यान नहीं रखना, तुम्हें बस उसे फाइट करनी है, याद रखो कि हम 4 नहीं बस 3 हैं, हम 3 ही उसे फाइट करेंगे। तो बोलते बट वो, तो बोलते कहाँ वो करो। तो बोलते ठीक है, वैसे इनके पास कोई रास्ता था नहीं, अभी लोग आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते थे और खास करके अभी से अभी की बातें क्यों मान रहे थे खुद भी नहीं पता। इन लोगों को अभी पे भरोसा इतना नहीं था लेकिन फिर भी ये लोग अभी की हर एक बात मान रहे थे। कहीं ना कहीं नहीं पता था कि अभी की एबिलिटीज उनसे काफ़ी ऊंची हैं और अभी हर चीज़ को अच्छे से एनालाइज करती है, ऑब्जर्व करती है। एंड अभी शायद उन्हें पूरी प्लानिंग के साथ में यहाँ पे आई थी। अभी वहाँ बैठी थी, थोड़ी देर में क्रीचर उधर ही आ रहा होता है। अभी खुद उसके सामने जाती है। अभी के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी क्योंकि डर तो उसे भी लग रहा था, लेकिन डरने से यहाँ काम तो बिल्कुल नहीं चलता। डर कितना भी हो लेकिन डर से लड़ना पड़ता है। अभी सोच कर के वहाँ खड़ी थी। वो क्रीचर बहुत तेज चिल्लाता है एंड तभी उसके फेस पे बहुत तेज किक आती है जो कि रवि मारता है। अभी दूर से जंप करता है एंड सीधा उसके फेस पे किक करता है, जिसके कारण वो क्रीचर गिर जाता है लेकिन फिर से उठ भी जाता है। शायद उसे उस किक से तो फर्क ही नहीं पड़ा था क्योंकि रवि ने पूरा जोर शायद जंप करने में लगा दिया था और हवा में किक करना इतना आसान नहीं था। उसे कुछ टाइम ही हुआ था किकिंग की प्रैक्टिस करते हुए, तो वो इतना अच्छा भी नहीं था इसमें। उसे नहीं पता था कि मुझे कब क्या करना चाहिए, फिर भी वो ट्राई कर रहा था। अभी जाती है, वो अपना नाइफ निकालती है और सीधा उसके हाथ में घुसा देती है और फिर से बहुत चिल्लाता है, अभी को दूर पटक देता है। अभी दूर जाके गिर जाती है लेकिन अभी फिर से उठ भी जाती है। अभी को इतनी चोट नहीं लगी होती है एंड अभी उठ करके एंड फिर से उसकी तरफ जा रही होती है। इतने में केशव भी आता है एंड वो बहुत तेज़ से एक रस्सी लेकर के पेड़ से बांध देता है एंड उसी रस्सी को ले जा करके उस क्रीचर के पाँव के करीब बांधता है, उसे गिरा देता है नीचे। उसकी स्पीडिंग यहाँ पे काम में आ रही थी। जब भी वो केशव को मारने वाला, रवि को मारने वाला था, तो वहाँ पे केशव आता एंड रवि को उठाकर साइड में कर देता, जिसके कारण वो उसे हिट नहीं कर पा रहा था। एंड इस कारण से रवि को तो चोट नहीं लग रही थी, नहीं तो सेफली खेल रहे थे उसके साथ में। बोल सकते हैं कि वो क्रीचर एक्साइलर वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था
क्योंकि वो इनको हिट नहीं कर पा रहा था, ज़्यादा हर्ट नहीं कर पा रहा था। एंड उसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था। एंड गुस्से में हर कोई पागल की तरह बिहेव करता है। वो गुस्से में बस इनकी तरफ हिट करने के आ रहा था, बिना कुछ सोचे समझे इन लोगों का पीछा कर रहा था। एंड अभी वो मुस्कुराती है एंड इन लोगों को इशारा करते हैं कि लेके जाओ उसे उधर। अभी उसके पीछे पीछे जा रही थी एंड वेट कर रही थी उसके आगे जाने का। लेकिन वो क्रेजर कहीं ना कहीं समझ जाता है कि इनकी कोई प्लानिंग है। वो रुक जाता है एंड ठीक पीछे मुड़ता है जहाँ पे अभी वहाँ थे। वो अभी को देखता है और वो अभी को चेस्ट पे पंच करता है, जिसके कारण अभी को बहुत बुरी तरीके से लगती है। अब तक से वो दूर फेंक रहा था तो चोट लग रही थी, तो खुद से मारता तो कितनी चोट आ सकती थी अभी को बहुत लगती है। लेकिन अभी फिर भी उठ जाती है और बोलती है कि तुझसे मैं नहीं मरूंगी, तुझे आज मैं मर के रहूँगी। अभी को चोट आई होती है, उसका ब्लड निकल रहा होता है, लेकिन अभी फिर भी वो एक बोतल में कुछ पीती है। अभी बोलते हैं आई एम नॉट गोइंग टू लूज नाउ, नॉट टुडे। ऐसा बोले कि अभी उठ करके वो आगे बढ़ रही होती है और उस क्रेजर को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी करने की कोशिश क्या कर रही है। इतने में ही रवि वो आता है और उसे किक करता है। जैसे वो किक करता है तो वहाँ से दूसरी तरफ केशव आता है अपनी रस्सी लेकर के। उसने एक पेड़ की तरफ एक जाला सा बांध दिया, जैसे स्पाइडर का जाला नहीं होता, वहाँ पे पूरा बांध रखा होता है उसने। इतनी देर में जब अभी को चोट लगी थी, उनके साथ में सब कुछ हुआ था, इतनी देर में वो सब कुछ कर चुका था। वो किक जब करता है तो सीधा उस जाल में जाके गिरता है। जैसे वहाँ से उठने की कोशिश कर रहा होता है वो, तभी अभी जाती है उसके चेस्ट पे वो चाकू डाल देती है। एंड अभी चाकू जैसे डालती है वो बहुत तेज चिल्लाता है, क्योंकि चाकू जैसे चाकू जाता है उसको बहुत पेन होता है, लेकिन वो मरा अब भी नहीं होता है। अभी बोलती है नाउ, अभी बहुत तेज चिल्ला के बोलती है। एंड तुरंत ही उसके सर पे बहुत सारे गन शॉट होते हैं। एक जो कि मार रही थी हमारी कशिश, जो कि दूर से उसके सर पे बार बार बहुत दूर से स्नैपिंग कर रहे थे। उसकी आंखें वो यहाँ पे काम में आ रही थी। एंड साथ ही साथ में रवि भी उसे गन चला के मार रहा था। एंड अभी जाती है एंड उसके नाइफ उसके सीने पे बार बार मार रही होती है। वो आसानी से फिर भी नहीं मर रहा होता है। इतनी बार मारने के बाद में कम से कम 20 से 30 बुलेट उसके सर में लगती हैं। और रवि ने उसके मतलब जो चेस्ट थी उसके अंदर एक नाइफ 3 से 4 बार डाला होता है। एंड आखिर में उसने एक तलवार जो भी यहीं पे छुपा रखी थी वो लेती है और उसके छाते के आर पार कर देती है। जैसे सब कुछ होता है उसकी आखिरी सांसें वो गिनता है एंड वहीं पे गिर जाता है। अभी वहीं पर रुक जाती है एंड ये सब लोग वहाँ पे आते हैं। इन सब की हालत ख़राब थी, इन सबको थोड़ी थोड़ी चोटें आई थी, लेकिन इसे हरा चुके थे। ये सब कुछ लगभग 2 घंटे तक चलता है, उसके बाद में हरा पाते हैं। समझ सकते हो कि इन लोगों की हालत कितने तक ख़राब हो चुकी होगी। और इनसे ज़्यादा वहाँ निया की, जो डर के मारे वहाँ बैठी थी, वो घबरा रहे थे कि कहीं यहाँ का कुछ हो ना गया हो, उन लोगों को कहीं कुछ हुआ ना हो। निया डर रही थी, निया को समझ में नहीं आता कि क्या करे क्या ना करे। निया बस कन्फ्यूज थी, कन्फ्यूजन में वो वहीं बैठी थी, डर के मारे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। निया डर के मारे उस विंडो की तरफ देख रही थी और वो बोलते कि अगर मैंने विंडो खोल तो कैसे रहेगा, लेकिन अगर वो मर चुका होगा तो नहीं आएगा। अब तो बहुत टाइम हो चुका है, अगर वो को मारने वाला होगा तो वो मुझे भी मार देना चाहिए। अब निया को कुछ डर नहीं लग रहा था। निया के अंदर सिर्फ एक बात थी कि अगर अभी को कुछ हो चुका है तो फिर मुझे भी कुछ हो जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हो जाती है एंड निया विंडो को जा करके खोल रही होती है। निया जैसे ही विंडो को खोलती है उसे अनलॉक करती है और विंडो को धीरे धीरे खोलने लगती है। निया विंडो को खोलती है एंड अपनी खिड़की के नीचे वो एक क्रीचर खड़ा देखती है एंड वो एक्साइलेड नहीं था, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा था। वो रेड कलर का था, गोरिल्ला जितना स्ट्रॉन्ग था। उसे देख करके नेहा की सांसें वो रुक जाती हैं कुछ पल के लिए। नेहा बहुत बुरी तरह से डर चुकी होती है। नेहा के मन में सिर्फ एक बात आती है, हावी। जैसे ये बात आती है नेहा फटाफट विंडो बंद कर देती है, लेकिन जैसे विंडो बंद करते हैं उसके विंडो पे आकर क्रीचर लगता है एंड वो नेहा को देखता है। नेहा डर चुकी होती है इसलिए उसको तरफ देख भी नहीं रही होती। नेहा को पता होता है कि वो वहीं पे है,
निया विंडो से उसकी परछाई देख पा रही होती है, पर निया में इतनी हिम्मत नहीं होती कि पीछे मुड़ के वो देख ले। वो बस वहीं खड़ी थी। कांप रहे थे उसके हाथ पांव, कांप रहे थे। और वहाँ जैसे अभी इनको मार देती है, सब लोग खुशियाँ मना रहे थे। एंड बोलता है फाइनली हमने इसे मार दिया। अभी अपनी पॉकेट में कुछ एक बोतल थी, वो निकालती है, उसके ऊपर डालती है। ये बोलते ये क्या है? अभी बोलते शांत रहो। अभी उसके ऊपर वो डालती है, एक लिक्विड था, अजीब सा लिक्विड, वो डालती है। एंड अभी लाइटर निकाल के जला देती है उसे। वो बोलते पागल होगी क्या, हम देख सकते थे इसके अंदर है क्या, इसको इसको कम से कम देखते इसके अंदर किस चीज़ से बना है। अभी बोलते कोई फ़ायदा नहीं है, पता कर भी लोगे तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो बोलते क्या है अभी, अब तो मर चुका है, जान तो सकते थे हम, इन्फॉर्मेशन तो ले ही सकते थे ना। अभी बोलती है तुम लोगों को लग रहा है कि हम जीत चुके हैं? तो बोलता हाँ हमने से मार दी और क्या। अभी बोलती है रियली? तो इन लोगों को समझ में नहीं आता। अभी बोलती है तुम लोगों को पता है इस जैसे 7 और है, और इनसे थोड़ा कम पावरफुल, बस थोड़ा सा कम पावरफुल, लगभग 100 से भी ज़्यादा क्रीचर्स हैं यहाँ पे। तो इन लोगों की आंखें बड़ी हो जाती है और बोलते हैं कि अभी तू पागल है क्या, कुछ भी बोल रही है? अभी बोलती है रियली मैं कुछ भी बोल रही हूँ। अब ऐसा बोल के वहाँ चली जाती है, आगे तरफ जा रही होती है। लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आता। एंड ये लोग अभी के पीछे जा रहे होते हैं। ये लोग पहुँच चुके थे अभी के दादू के घर के बाहर, जहाँ पे अभी देखती है कि निया की विंडो के ऊपर एक क्रीचर बैठा हुआ है। अभी जाती है वहाँ पे, और अभी ने पता नहीं कैसे बट पाइप पे चढ़ जाती है अभी, और उस क्रीचर के बिल्कुल बगल में जा कर के उस क्रीचर को देखते हुए बोलती है हाय। वो एक बार क्रीचर जो वहाँ पे होता है, अचानक से जब अभी को वहाँ देखते हैं, अभी ने कोई आवाज़ नहीं की होती है, लेकिन अभी का जो हाय था ना, वो उस क्रीचर को डरा देता है कहीं ना कहीं। एंड वो क्रीचर कहीं ना कहीं समझ जाता है कि एक्साइल रखी डेथ हो चुकी है। अगर इसने उस एक्साइल को मारा है मतलब शी इज़ पावरफुल। तो देखते हैं वो वहाँ से भाग जाता है। कहीं ना कहीं वो एक मिनियन था, यानी कि उनका मुझे ना एक पैट बोलते हैं, जैसे जैसे एक किंग होता है उसके साथ में सर्वेंट होते हैं जो कि फाइट करने के लिए जाते हैं, सिपाही, लाइक दैट। वैसे यहाँ पे 7 राजा थे जिनमें से एक मर चुका था एंड 6 अभी जिंदा थे, बिल्कुल एक्सेलर की तरह, शायद उससे पावरफुल भी। इन लोगों को उनके पावर का कोई आइडिया नहीं था, लेकिन एक्सेलर जितने तो पावरफुल थे ही वो, और उससे तो पावरफुल हो सकते हैं कि नहीं इन्हें नहीं पता था। बट क्या अभी उनसे लड़ पाएगी, उन्हें मार पाएगी, क्या होगा वो तो मैं नहीं पता। एंड अभी आगे अभी क्या करती है, निया को क्या बताती है, बहुत सारी चीज़ें थी अभी आगे। तो दिस स्टोरी इज नॉट ओवर, यू कैन से दिस इज द बिगिनिंग। खैर नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। अभी निया के करीब जाती है और बोलती है सो आई वांट किस यू। और निया अपनी आंखें बंद करके, वो अपनी आंखें बहुत टाइट बंद करके रखती है एंड अभी निया के करीब जा रही होती है। होप बडीज कि आपको नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए अब तो थोड़ा एक्साइटेड हो गया आप लोग, राइट? मुझे पता है। खैर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अभी के लिए पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड सी द नेक्स्ट पार्ट, बाय बडीज, सी यू।